ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। जैसा कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, ये 3 डे की वर्कशॉप और स्टोन रिकमेंडेशन, या अपने लिए या दूसरों के लिए। और आप स्टोन्स की अहमियत तो सभी लोग जानते होंगे। ये काम कैसे करते हैं, इनका काम करने का क्या स्टाइल है। आप लोगों ने बहुत लोगों को पहनवाया है या खुद भी पहना है, या लोगों को रिकमेंडेशन लेते हुए देखा है कि भाई उसने ये पहना हुआ है। बट इनकी काम करने का क्या स्टाइल है। शिव कुमार जी, आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बाकी किसी को आवाज नहीं आ रही तो बता। स्लो है मैम। लो है। यस। ओके। आवाज बराबर है। ओके, वही मैं सोच रही हूँ, मेरी तरफ से तो फुल है यहाँ पे। ठीक है। परफेक्ट है। तो ये जो स्टोन है ना, जो भी स्टोन्स होते हैं उनकी एक अपनी एनर्जी फील्ड होती है, जिसको हम क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिस जो आपकी खुद की एनर्जी फील्ड में आके वो आपके साथ काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं और वो राइट स्टोन हो आपके लिए, और वो जब वो काम करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पहनो और आपको चेंजेस ना दिखें। और स्टोन्स में भी तरह तरह के स्टोन्स आते हैं हमारे इंडिया में। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो प्रीशियस स्टोन्स, जो जेम्स होते हैं, जैसे सफायर्स हो गए या एमरल्ड्स हो गए, रूबीज हो गए, उनको अहमियत देते हैं। और उसमें जो है हर इंसान जो है, ये बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, जिसमें वो नकली हीटेड कोरंडम सारे स्टोन्स जो हैं वो मार्केट में घूमते हैं। अब और प्लस आपको पहना दिया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई आपने इसको पहनना कब तक है, किस दिन पहनना है, कौन से नक्षत्र में पहनना है, और इसका क्या वेट होना चाहिए, ये किस तरीके का होना चाहिए। पहले तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि जो जो स्टोन्स मार्केट में हैं, अगर वो हीटेड है या ट्रीटेड है, वो स्टोन नहीं है। वो ज्वेलरी पर्पस के लिए, वो सिर्फ आप ले सकते हो, आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। आपकी खुद की किस्मत बदल जाए, आपके खुद के ग्रह बदल जाएं, आपकी खुद की दशा बदल जाए, वो आपको मदद कर लेंगे। मतलब आपकी खुद की दशा मदद कर रही होगी, लेकिन स्टोन मदद नहीं करेगा। जब स्टोन की पावर अनलीश करी जाती है ना, उसकी पावर आपको महसूस होती है अपने ऊपर। सडनली आपको चेंजेस आते हैं विद इन 24 आवर्स। जब याद है हमारे लोग, जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं ना कि सफायर ऐसे नहीं पहनना चाहिए। 3 मिनट, 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल, आपको जो है ये इतनी जल्दी फास्ट रिजल्ट देता है। आजकल क्यों नहीं देता? उसका एक रीजन है। क्योंकि जो स्टोन्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो लैब ग्रोन या ट्रीटेड वाले रहते हैं। उनका उनको जो है ये कह के बेचा जाता है कि भाई ये नेचुरल है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो दे आर सो एक्सपेंसिव। सफायर्स, पीला सफायर बोल लो या आप नीला सफायर बोल रहे हो, एमरल्ड बोल लो, रूबी बोल लो, चाहे वो नकली ही क्यों ना आपको दे रहे हो, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप उसमें सबसे छोटा साइज आपको मिलेगा, और वो भी ट्रीटेड। उसका मेटल क्या रहेगा, उसको कब पहनना है, इसलिए वो असर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी पॉकेट के हिसाब से या अपने क्लाइंट को उसके वेरिएशंस इन अ सुटेबल साइज, सुटेबल टाइम, कॉम्बिनेशंस आप सजेस्ट करते हो, यू विल सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली। मैंने देखा है कि अगर किसी का पेमेंट ब्लॉक्ड है, वो कह रहा है कि भाई मैं काम करता ही जा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं आता है, मेरी पेमेंट ब्लॉक्ड है। वास्तु के उपाय आप करवा दिए, आपने उसको लाल किताब के उपाय करवा दिए, आपने बोला आपकी ये दशा खराब है, ये आएगी तब आपको ये सही। लेकिन कोई तो रिलीफ दो, कुछ तो पैसा आए। अगर उसका 2 लाख फंसा है तो भैया 50,000 तो आए। आप उसको ये तो बोल नहीं सकते कि भाई वो तब आएगा, और उसके पास तो पैसा ही नहीं है सफायर्स लेने के लिए।
और वो भी सफायर, कि भाई जो जितना बड़ा सफायर होगा उतनी बड़ी वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन वो जो सफायर है उसको पहनने के लिए आपकी तो जेब में पहले से ही पैसा होना चाहिए। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हो? कैसे स्टोन्स को रियली, कैसे आप स्टोन्स को सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन में सामने वाले को पहना सकते हो? ये सारी चीजें हमारे इतिहास में लिखी गई हैं, लेकिन हम इसको नजरअंदाज या अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के हमने यूज किया है। आपने देखा होगा कि काफी पंडित जो हमारे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में बैठे होते हैं, वो कहेंगे आपको जी पीला पुखराज पहनना है, मेरे से ले जाओ। भाई पीला पुखराज, सफायर्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। सफायर्स आर द, उसको प्रीशियस स्टोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर, उनका एक वजूद है, उनका एक मिलने का रास्ता है, उनका कहाँ कहाँ से वो आते हैं, कहाँ कहाँ पे वो ओरिजिनली बनते हैं, वहां से आप तक तो पहुंचना मुश्किल है। तो ऐसे कैसे? एक तो इंडिया में सफायर ब्लैक लेबल इतनी बिकती है, येलो सफायर और ब्लैक लेबल इतनी बिकती है कि जितनी दुनिया में शायद बनती भी नहीं होगी। तो आपको ये जो कोर्स के माध्यम से, एक तो आप 3 मेथड से इसको आप कुंडली पे लगा के उसको, जिसको कहते हैं ना फूल प्रूफ मेथड, कि भाई हमने 3 तरह से उसको लगाया, हमें स्टोन निकल कर आया कि हम ये दे सकते हैं। अब आपने सिलेक्ट कर लिया स्टोन, स्टोन को सिलेक्ट करने के बाद अब वो इंसान कह रहा है, आपको पता है कि भाई सामने वाले की इतनी वो नहीं है कि भाई वो इतना इतना वजनदार कोई सफायर या कुछ वो पहन सके। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? जितनी क्वांटम फील्ड्स इन स्टोन्स में होती है, उतनी ही क्वांटम फील्ड आपके सेमी प्रीशियस या अगेट्स में होती है, जिसको मुस्लिम वर्ल्ड में हकीक कहा जाता है। जो ये जो चैप्टर है ना हकीक्स का, ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कवर्ड है, बिकॉज इट इज, उनको ये सोचते हैं कि इट इज रिलेटेड टू द इस्लामिक कल्चर। नो, बट इट इज ऑल्सो मेंशन इन आवर टेक्स्ट, जिसको मुगल जब आए थे उसको उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और हमारे लोगों ने उसको छोड़ दिया ये कह के कि भाई ये मुस्लिम लोग पहनते हैं। अगर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दिस इज द बिगेस्ट अगेट। और इसको क्यों पहना जाता है? इसको अपनी हेल्थ के लिए पहना जाता है, नेगेटिविटी के लिए पहना जाता है। और इसको पहनने के बाद आपको इतनी वाइब्रेशंस, आपको सच में जिसके लिए आप स्टोन पहनोगे वो पता चलेगा। लेकिन ये अगेट्स को कैसे छुओगे? आप कैसे उसको सिलेक्ट करोगे? अगेट्स आर द वेरी चीप स्टोन्स, मगर उनका काम जो है सफायर के लेवल का होता है। अब आप मेरे हाथ में ब्लू सफायर देख रहे हो, दिस इज अ जेन्युइन ब्लू सफायर फ्रॉम अफगानिस्तान। इतना बड़ा ये ब्लू सफायर है कि इट शाइन्स लाइक अ डायमंड। और ये कश्मीरी जो सफायर होते हैं जो हमारे कश्मीर में मिलते हैं उसकी रेंज का आता है। कैसे पहनना है इसको? क्यों मैंने अगेट और सिर्फ सफायर पहना है और कुछ नहीं पहना है? कैसे आपको पता चलेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू? किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी चाहिए, उसके लिए जो ये कोर्स आ रहा है उसमें हम 3 मेथड से आप अपने आप जान जाओगे कि भाई मैं इसको क्या पहना सकता हूँ और कब तक इसने पहनना है, क्या दशा चल रही है, किस दशा में कैसा इफेक्ट आने वाला है, ये स्टोन पहनने से क्या होगा। काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे उसमें कि आप रूबी एंड सफायर नहीं पहन सकते एक साथ। लेकिन रूबी और सफायर का आपने कभी वो सोचा है तालमेल? शनि और सूर्य की युति, शनि और सूर्य की युति वाला बहुत बड़ा व्यापारी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। या ये वो लोग होते हैं जो सीईओज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, मल्टीनेशनल्स के। और ये सिर्फ हमारे उसमें ही है कि भाई आप जो है ये साथ में नहीं पहन सकते।
लेकिन एक तरीका है कि भाई अगर आपने किसी को सूर्य और शनि की मदद देनी है, जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, कि भाई उसको आपने लैपिस लजूली पहनाया तो आप उसको रूबी पहना सकते हो। उसको आपने अगर सफायर पहनाया, भाई वो तो हम जब कुंडलीज को देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इधर मैं सफायर दूं कि मैं लैपिस लजुली दूं। उसके साथ आप उसको, अगर आपने उसको सफायर पहनाया तो आप उसको रेड अगेट, जिसको हम सुलेमानी हकीक कहते हैं यहां पर, लेकिन रेड अगेट इंटरनेशनल मार्केट में उसको कहा जाता है, वो आप पहना सकते हो। या अगर आपने उसको लैपिस लजुली पहनाया तो आप उसको रूबी पहना सकते हो। तो क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या कॉम्बी गेट्स जो है ना वो हीलिंग पावर्स रखते हैं। हीलिंग पावर्स, आपको हीलिंग किस फील्ड में चाहिए, आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि भाई इसका काम नहीं चल रहा है, इसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है। अब जो भी हमारे पास आता है उसकी तो प्रॉब्लम्स होती है ना, कोई खुश तो आता नहीं हमारे पास। उसको कभी पैसे की प्रॉब्लम है, उसको कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उसको जॉब की प्रॉब्लम है, उसको घर नहीं है, उसने घर लेना है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेनी है। इच्छाएं इंसान की नहीं मरती, इंसान मर जाता है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें स्टोन्स का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वो जो हम तक पास ऑन करेंगे, उस एनर्जी के सहारे हम चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि भाई किसी ने कोई बहुत साल, जो पुराने स्टोन्स होते थे दादा दादी के टाइम के हमारे, जैसे पुराने घरों में रूबीज एंड एमरल्ड्स ऐसे ही लोगों को दिए जाते थे, कितनी शादियों में दिए जाते थे। तो कई लोगों ने पुराने जो पहने होते हैं वो कहेंगे अरे आपने एमरल्ड पहना है, अरे नहीं नहीं ये तो मेरी दादी नानी का है, उन्होंने हमें दिया था तब से मैंने पहना हुआ है। और उस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, वो कह रहा है जी मैं तो खुश हूँ। छोटी मोटी तो सबकी आती है, क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ अ रियल स्टोन। अब उसको तो भी विरासत में मिला, सबको थोड़ी विरासत में मिलता है। अब इतना महंगा और ओरिजिनल स्टोन हम हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास अगर हमें वो स्टोन पहनना है तो? क्या बेस्ट कॉम्बिनेशंस हम ले सकते हैं जिससे वो पावर, अच्छा दो स्टोन को मिला के एक ग्रह बनता है। अब वो जो एक ग्रह बनता है, उस ग्रह की पावर को अनलीश करने के लिए आपके क्या कॉम्बिनेशंस काम करेंगे, कब तक काम करेंगे? अब आपने सामने वाले को जी, एक प्रॉब्लम है कि भाई उसका एक प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं हो रही, आप उसको सफायर में पहनाओगे, वो फिर उसको थोड़े टाइम के लिए वो कहेगा कि भैया मैं थोड़े टाइम के लिए क्यों पहनूं। कई लोग हैं कि भाई वो कहेंगे अच्छा तुम इतने पंडित जो है वो इतने टाइम के लिए पहन लो, ये वापस कर जाना मुझे फिर इस टाइम के बाद, फिर वो किसी और को दे देगा। स्टोन्स, दे ऑब्जर्व, मतलब वो एकदम स्पॉन्ज की तरह है, वो आपकी पूरी एनर्जी वो कर लेते हैं। तो आप उस केस में क्या करोगे, यू विल टेक अ हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ अगेट्स, जिसको हम हकीक्स कहते हैं। और हकीक्स बहुत सस्ते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं जानता कि इसको कब और कैसे पहनना है, कौन से हकीक किसके लिए यूज होंगे। हकीक बॉडी की हीलिंग, मेटीरियलिस्टिक जो हीलिंग है वो देते हैं आपको। तो ये जो कोर्स है, इसमें 3 दिन में आप कुंडली पे ये जान लोगे कि भाई इसको कौन सा स्टोन काम करेगा। उसके मेथड्स हैं, उसका जो है आपके पास पूरा, एक बार आप जान गए ना, खाली स्टोन्स जानना नहीं जानोगे, इसमें आपका जो दिमाग है वो पूरा खुल जाएगा कि भाई हाँ, अगर ये स्टोन इसको सही बैठ रहा है तो फिर तो मैं इसको ये भी दे सकता हूँ, जो आपके अपने और रेमेडीज हैं आप उसको भी सही जगह पे अप्लाई कर सकोगे। और एक चीज और, जब आप 3 मेथड यूज करोगे तो आपको उसकी चार्ट में या अपने चार्ट में पता चल जाएगा कि ऊपर से जब आप आए थे, जब आप पैदा हुए थे, तो ऊपर वाले ने जो मैनुअल आपके साथ भेजा था उसमें क्या लिख के भेजा गया है, क्या चाहिए आपको। तो उस हिसाब से ये जो कोर्स है, आई फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, ऑकल्ट में काम करते हैं, उनको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि भाई वो क्या स्टोन्स एंड, अब यही बात है कि भाई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो क्रिस्टल्स पहनते हैं,
बट मैं हाथ में कुछ कोई कोई क्रिस्टल नहीं पहनती। वाई? बिकॉज ये मेरा तीसरा नंबर है, मुझे हार्डवर्क नहीं चाहिए भाई। मेरे को फास्ट चाहिए ग्रोथ। मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, क्योंकि भाई मेरा जो चंद्रमा है वो कहाँ पड़ा हुआ है मुझे पता है। भाई मुझे लाइफ में स्ट्रगल से चीजें मिलेंगी, मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू चेंज इट। मैन हैज अ पावर टू चेंज हिज ओन डेस्टिनी। भगवान ने दिया है, आपको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दिमाग दिया है सोचने के लिए। तो वाई आई वुड, मैं क्यों इतना लंबा चलूं कि भैया मैं हाथ में पहन के कब वो क्रिस्टल मेरे लिए काम करेंगे? ओके, नो। आप अगर अपनी जो कुंडली को एक बार थ्री वे से आप लगाना सीख जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। और यू विल बी अमेज कि किसी किसी को गुमेद और रूबी साथ में भी पहनाओगे ना तो भी उसकी निकल पड़ेगी। मतलब आप हैरान रह जाओगे कि भाई ये गुमेद और रूबी एक साथ कैसे काम कर गए। कैट्स आई और चंद्रमा का मून स्टोन कैसे एक साथ काम कर गया। ग्रह को कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं पता। ग्रह की सिर्फ आपके पास एक पोजीशन है। ये तो हमें सिखाने के लिए भगवान ने या हमारे जो ऋषि लोग थे उन्होंने हमें बताया भी इसका ये दोस्त होगा, इसका ये दोस्त होगा, इसका ये दुश्मन होगा। उन्होंने दुश्मन और दोस्ती का कोई वर्ड भी यूज नहीं किया, ये तो हमने बनाया है पढ़ाने के लिए लोगों को आगे, या खुद को याद करवाने के लिए, जिसकी वजह से आज भी हम उसी दायरे में घूमते रहते हैं, डरते रहते हैं। डर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान के दिमाग की। एक बार आपका डर निकल जाएगा ना ये थ्री मेथड्स को देख के, तो आप जो है यू विल, मतलब उसमें आपको कोई वो ही नहीं रहेगा कि भाई ये स्टोन है, इसकी एक पावर है, इसको मुझे इस पावर को यहाँ यूज करना है और ये मुझे बता रहा है कि भाई ये तो यूज होएगा। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल कोर्स, इतना इलेबोरेट कोर्स भी नहीं है, उसमें टेक्निक्स है। हाँ, लेकिन ये कोर्स उनके लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। इट्स नॉट अ बेसिक कि भाई हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नो। इट्स एट दैट लेवल कि भाई अगर आपको कुंडली देखना आता है, आपको ये पता है कि भाई पहले से 12 घर में कौन कौन सी साइंस है, क्या क्या ग्रह हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हाउसेस के क्या वो हैं, ये सब आपको थोड़ा जो बेसिक लेवल पे अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है या कोई और टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी आती है जैसे केपी हो गई या लाल किताब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत आपको आता है, वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। संगीता जी, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो हम इसको प्रश्न कुंडली पे भी लगाते हैं। अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो हम उसको प्रश्न कुंडली पे भी लगाते हैं। अगर इंसान को सिर्फ ये पता है कि भाई उसका बर्थडे कब आता है, कौन से ईयर में वो अप्रोक्सीमेटली पैदा हुआ था, कौन से महीने में, उस पे भी ये थ्री मेथड लग जाएगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो वन बाय वन आई विल क्लियर द डाउट्स। टीम प्लीज हमारे कोर्स के जो पीडीएफ है उसको लगा दें स्क्रीन पे। ओके, मधु पुरोहित जी, डॉक्टर मधु पुरोहित जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं जी। नमस्कार मैम। जी। एक प्रायः लोग बाग ये बात करते हैं, एक डिस्प्यूट है, इसीलिए मैंने कहा आप अथॉरिटी हैं इसलिए आपसे पूछा जाए कि जेमस्टोन किसको पहनाना चाहिए, जिसका ग्रह वीक है या स्ट्रांग है। ये कई लोग कहते हैं कि वीक है तो आप स्टोन पहनाओ तो वो बूस्ट हो जाएगा उसकी एनर्जी। और हम्म। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वीक का नहीं पहनाना, जो आपका अच्छा ग्रह है उसी को बल दीजिए। व्हाट हाँ, इसलिए मैंने कहा वन ना शुड डू। कि डर, डर और मिथ्स हमारी मार्केट में हमारे उसमें बहुत घूम रहे हैं। वही बहुत चीज को, ज्यादा है।
हाँ, वही चीज को बताने के लिए आपको ये स्पेशल कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें जो 3 वे मेथड है ना, वो कुंडली आपको अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगी। आपको कुछ करना ही नहीं है कि भाई इसको ये पहनाना है आपने। वो वीक है स्ट्रांग है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशंस। तो जब वो कैलकुलेशंस आपकी सही बैठेंगी तो यू कैन जस्ट सजेस्ट द स्टोन। ओके मैम, क्योंकि ये जी। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैंने भी अभी एक वास्तु से संबंधित कोर्स किया था। हम्म। उसमें जेमस्टोन का यूज की बात हो रही थी। तो हम्म। डेफिनेटली कुंडली को देखना ही होती है। तो कुंडली के हिसाब से महंगा, ये तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर कि वीक को स्ट्रांग करना है या स्ट्रांग को और स्ट्रांग करना है। मुझे तो समझ में आई नहीं बात वो बिल्कुल भी। वो प्रॉब्लम वो वही एक इश्यू है कि भाई आप लोग D1 चार्ट को ही देख के सिर्फ ये बोल देते हैं, अरे आपका लगनपति। हाँ, एक तो बहुत बड़ी मिथ चलती है कि भाई लगनेश का स्टोन पहनो। या ये भी सुना है, ये भी सुना है। हाँ, लगनेश का स्टोन पहनो। भाई जब आपकी खुद ही किस्मत खराब है, आप अपना ही स्टोन पहन के बैठ जाओगे तो कैसे चलोगे आगे, गाड़ी कैसे बढ़ेगी? तो तो इस और केस आपने ही में अपना खराब कर लिया मैडम, अगर लग्नेश एग्जैक्टली खराब exactly, हाँ। और वो खराब देखो, लग्नेश खराब कभी भी वो कहते हैं ना, बृहत होरा पराशर में उन्होंने लिखा है कि भाई लग्नेश अगर आपका डेबिलिटेटेड भी है तो भी वो खराब नहीं है। लेकिन लग्नेश की असलियत जानने के लिए खाली D1 चार्ट नहीं लगता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती हैं। है। तो जो मैं ये नहीं कहूंगी भाई 1 से 12 का जो घर है वो आप, अच्छा जो ये मैंने स्टोन्स पहने हुए हैं, यू वोंट बिलीव इट, ये मेरे वो शनि के मैंने स्टोन्स पहने हुए हैं जो आपको D1 चार्ट से देख के लगेगा कि भाई इसके चार्ट में शनि इज अ वेरी वेरी मैलेफिक प्लैनेट। हम्म, बट शनि को तो सभी आरोप लगाते हैं मैडम। एग्जैक्टली exactly. तो अगर वो इतने मेलेफिक बैठे हैं तो मैं आज जिंदा कैसे हूं? और ये स्टोन्स मैंने जो है वो पिछले 3 साल से पहने हुए हैं, एंड आई वॉज वेरी सिक बिफोर दैट। लेकिन ये जो 3 मेथड जो मैंने रिसर्च करके अपने ऊपर, बिकॉज जब आप खुद उस मुसीबत से गुजरते हो ना, यू डोंट वांट एनीबडी टू गो थ्रू इट। मैडम मेरे वो तो जितने भी प्रैक्टिकल एविडेंस हो कोर्सेज, गया ना आपके पास। हाँ, आपके पास तो एविडेंस हो जितने गया भी उसका। मेरे कोर्सेज आते हैं आई मेक श्योर कि आपको जो है उसका फायदा पहुंचे, नॉट दैट कि आई वांट टू अर्न मनी एंड लीव इट, कि भाई आपको जो थोड़ा बहुत देना है वो दे दो और निकल जाओ यहां से। नो, हम्म, मुझे वो जो कर्म है दे के आप उसको यूज करो, यू फील हैप्पी अबाउट इट, फिर मुझे उसका जो है आशीर्वाद मिलेगा। सो इसीलिए जो स्टोन्स की जो बात है ना, वो आई वुड लाइक एवरीबडी जिनको ये थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड लगता है ये टॉपिक, टू ज्वाइन इन एंड सी कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे थे। तो ये जो उच्च नीच या जो बुरा है या ये, इसको आप मत याद करो। उसके लिए सिंपल कैलकुलेशंस लगती हैं। वो कैलकुलेशन से आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या कॉम्बिनेशंस आपने पहनने हैं। ठीक है मधु जी? जी थैंक यू मैम। जी। आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें हम डे 1 में क्या करेंगे। डे 1 में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हर्ब्स, हकीक्स, प्रॉपर्टीज एंड बेनिफिट्स, वेयरिंग टेक्निक्स, चार्जिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू वन काइंड ऑफ सफायर्स के बारे में, आई एम टीचिंग यू दुनिया में जितने स्टोन्स हैं, सस्ते महंगे, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। डे 2 सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू नवांशा D1060। ये तो भाई पहली टेक्निक है जो कि आपके फिर हाउस मेथड से होएगा, फिर लाल किताब के मेथड से होएगा। फिर उसमें एक इसके अंदर ही एक और कैलकुलेशन है, उसका नाम हम नहीं यहाँ पे लेंगे, वो आपको वहीं हेलो। पता चलेगा। हेलो। आ, हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ नमस्ते मैम, मैं ममता जैन बोल रही हूँ। ममता जी, 1 सेकंड, मैं ये स्लाइड जरा शेयर वो बता दूं, फिर मैं आपका वो लेती हूँ। आप हैंड रेज करके रखिएगा, मैं अपने आप आपका क्वेश्चन ले लूंगी। हाँ बस मैं अभी ज्वाइन हुई थी, इसलिए मैं हाँ पूछ जी। रही थी किस रिगार्डिंग क्लास है। This is regarding to choose the gemstones for according to your chart. ओके ओके।
तो थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं मैम, स्टार्ट में क्या हुआ कुछ? आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिपीट एग्जैक्टली करना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बट मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको हमारी एकेडमी से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो जी। मच। थैंक जी, यू सो यू आर वेलकम। तो डे 2 में सिलेक्शन जो है, ये जो मेथड्स हैं हम एक ही दिन में कोशिश करेंगे। ये 3 वे मेथड्स है, लेकिन इसमें 4 एक और ऐड होता है। डे 3 पे टाइम पीरियड एंड प्रैक्टिस सेशन रहेगा कि भाई जितनी कुंडलियां आपके पास है ना, लगाएंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। कि भाई आपको प्रैक्टिस मिल जाए एक बार, जब आप उस कोर्स से जाओ तो आपको पता हो कि भाई यस, मैं कुछ लेके निकला हूं यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 19 जून को ये स्टार्ट होगा। 3 डे का कोर्स रहेगा। 19, 20, 21 4:30 PM रहेगा इसका टाइम, शाम का। ये सारी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे। 1.5 घंटा हम मान के चलते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी हो जाती है क्लास। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, मतलब उसमें जो है हम पहले मान लो कि 1.5 घंटा हमारी क्लास चली है, तो आधा घंटा वी विल क्लियर द डाउट्स। उस दिन के डाउट्स जो भी होंगे उसी टाइम क्लियर करते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी ऑफ कोर्स। जो जो लास्ट डे होगा वी विल डू द प्रैक्टिकल। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हम करते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास रहेंगी। और आप उसको जब भी चाहो यू कैन री वॉच इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जूम की क्लासेस रहती हैं, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, हमारी सपोर्ट रहती है 24 आवर्स। आपका ग्रुप होगा, उस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग जो है आपके पास 18 मंथ्स तक एक्सेस रहता है, सेशंस फॉर रिवीजन। अकेडमी की आप मेंबरशिप बेनिफिट ले सकते हो, और आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। एक्चुअल कोर्स प्राइस जो मार्केट में इसका चल रहा है वो 30,000 है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए 6,000 है, और एग्जिस्टिंग मेंबर जो फी है उनको हम 5,000 में ये कोर्स करवा रहे हैं। आगे ये हमारी जो स्पेशल डिस्काउंट है, जो आज लोग इसको एनरोल करेंगे उसके लिए, एकेडमी मेंबर्स इज 2,100, एंड नॉन मेंबर्स जो पहली बार एकेडमी का सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी कोर्स आज तक एकेडमी से नहीं किया है, उनके लिए आज एनरोल करते हैं तो 3,100 में है। ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आज का दिन के बाद जो है ये कोर्स फिर आपको नेक्स्ट जो हमने अभी प्राइजेस दिखाए थे उसी पे जाएगा। ये हमारी एड्रेस है, बैंक डिटेल्स हैं, हमारा ये फोन नंबर्स हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप इस नंबर्स के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। दिनेश जी, इसको रहने दीजिए टीम प्लीज ऑन द स्क्रीन सो दैट दे कैन टेक द नंबर। दिनेश जी पूछें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि एग्जॉल्टेड होगा तो जैसे D1 में होगा, D9 में होगा, D10 में होगा, तो ऐसे बना देते हैं लोग। और बहुत सारे नकली मिलते हैं। तो मैम कंफ्यूजन ये है कि हम कैसे डिसीजन करें कि, और ये कितने, जैसे आप अगेट्स बता रहे हैं कि ये सस्ते हैं, कितने, थोड़ा सा एक बार अमाउंट का बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आपने बताया, बहुत सारा है। सर, जो गेट्स इसलिए होते हैं ना वो जी। आपके क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब जी ठीक क्रिस्टल है। आप देखो कि भाई ये मान लो कि भाई 8-9 रत्ती का कोई स्टोन आपने लिया, ठीक है, अगेट ले लिया, सुलेमानी जी। हकीक जिसको हम रेड अगेट कहते हाँ। हैं, जो जी। बहुत ब्लेस स्टोन है, जो जी। आपका ब्लड प्रेशर लो रखता है, आपकी बॉडी में मंगल को चेक रखता है, आपकी जी। बॉडी में अगर कोई आपके पैसे या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है वो उसको चेक रखता है। वो आपको 8 रत्ती का स्टोन मैं इंटरनेशनल मार्केट से लेती हूँ तो मुझे ही बहुत सस्ता पड़ता है, आप लोगों को तो और भी सस्ता होना चाहिए। तो इट्स अराउंड कि मेरे हिसाब से 500-600 में आना चाहिए। जी। बिकॉज जी इट्स ठीक इट्स अ है। वेरी, इट्स नॉट ए बहुत हाई प्रीशियस स्टोन नहीं है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है, अच्छा। और ये और ओपेक होता है। अच्छा, और जो स्पायर्स होते हैं मैम, ये तो। सफायर्स जो होते हैं, देखो ये अलग अलग कंट्री से आते हैं। एक जो ब्लू सफायर्स होते हैं ज्यादा अफगानिस्तान, ब्राजील, हाँ। श्रीलंका, यहाँ से आते हैं और ये बहुत कम निकलते हैं। क्योंकि सफायर निकलने के लिए, ये सफायर्स जो है, जो अर्थ हमें देता है, ये मिनरल्स एंड रिसोर्सेज जहाँ से आते हैं
उसमें पहले इनकी परत पे जो होते हैं ना क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर जब वो डीपर डीपर उस रॉक को कट किया जाता है तो उसमें से आपको सफायर निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, तो इसलिए इनकी कीमत थोड़ी हाई होती है, बिकॉज दे आर अनट्रीटेड एंड अनहीटेड। लेकिन जो इंडिया में आपको मिलते हैं वो क्या करते हैं कि कई बार रॉक्स हाफ ही बनाती हैं, हाफ जी बनाने के बाद वो उसको निकाल, पत्थर निकाल लिया माउंटेन उसमें अर्थ में से, उसमें क्या है कि भाई वो कहेंगे अरे ये तो सफायर लग रहा है, इसको हम जो है ट्रीट हीट से ट्रीट करते हैं, तो ये पत्थर जो है उस कलर में आ जाता है, ब्लू कलर में आ जाता है, तो उसको फिर वो उसको यूज कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है सफायर्स आपको गलत उसमें भी मिलते हैं। जी। सफायर्स आर एक्सपेंसिव, अगर आप अच्छा सफायर हाथ लगाओगे दिनेश जी, सो इट इज लाइक इन डॉलर्स में ही, पर उसका जो पर ग्राम का जो वेट आता है दैट इज क्वाइट हाई। यस। जी 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 मैम। जी। जी। तो जैसे कोई 50,000 भी आता है, कोई 2 लाख 3 लाख भी आता है, तो हम हाँ जैसे। बिल्कुल आता है। हाँ कश्मीरी, तो। कश्मीरी जो सफायर है वो इंडिया में 2 लाख से तो शुरू होता है, 5 से 10 लाख जी भी जाता है वो। जी 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 मैम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम कंसल्टेंसी लेते हैं, तो कंसल्टेंसी में हमारे पास इतने महंगे आते नहीं हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा मिनिमम वाले, ये आप अगेट्स कह रहे हैं, अगेट्स रिकमेंड कर हाँ सकते हैं। देखो, अब आप देखो, मान लिया किसी को आपने सफायर देना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जी आप जी अब आप तो इतना माल रख के बैठ नहीं सकते, मैं भी नहीं जी रख के जी बैठ सकती कि भाई जी जी कब जी आएगा स्टोन, कब हम देंगे ये सब। जी तो जी जी उसके लिए वी कैन स्टोर अगेट्स। अगेट्स में क्या क्या आ जाता है, अभी लैपिस lazuli आ गया, ब्लू हम्म, अगेट आ जाता है। तो हम्म, आपने उसको क्या कॉम्बिनेशन, जो आपने 3 वे मेथड लगाओगे कुंडली पे, आपको उसका कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा। तो आप सामने वाले की भी पॉकेट फ्रेंडली हो और काम वो बिल्कुल सफायर वाला करे। अगर आपका बहुत अमीर क्लाइंट है तो उसको जी, वो तो जी। कहेगा नो नो आई कैन हैंडल सफायर, यस यस यस। तो आप उसको उस हिसाब से दोगे। तो अगेट्स, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगेट एंड सफायर्स दे आर हाँ। इक्वल, अच्छा। दे जी जी हैव एन इक्वल पावर्स। लेकिन हमारी जी कंट्री में अगेट्स को इतना वो नहीं देते हम महत्व, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई ये मुगलों के स्टोन्स, मतलब ये इट इट कनेक्ट्स टू अस टू द अदर रिलीजन। तो जी लेकिन वो भैया पेड़ का, हम जानवर का या स्टोन्स का जो हमें माता अपने पास से दे रही है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। समझ गया। ठीक है। और मैम जैसे ये कैलकुलेशंस में कुंडली में, जैसे 90, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो नहीं देते हैं कैलकुलेशन करते, मतलब उनको, मैं ये कहूँगा कि उनको समझ में नहीं आती कैसे कैलकुलेशन करनी है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने भी देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, तो इसलिए जो इसीलिए जो आपसे। है, हाँ आपको अगर देखो कुंडली देखनी आती है ना, आप प्रिडिक्शंस दे रहे हो, आप अपने यस क्लाइंट्स ले रहे हो, बस यस दिस इज अ राइट कोर्स फॉर यू। आप अपने आप कुंडली पे ना उसको, दिस विल इंक्रीज योर बिजनेस प्लस इट विल बेनिफिट सामने वाले को। अगर उसको कुछ बेनिफिट मिला तो वो आपके पास एक नहीं, अपने 10 और लोग लेके आएगा ना। जी बिल्कुल। और आजकल ये लेबरॉन भी चला हुआ, बहुत चला हुआ है मैम, जैसे आपने भी लैब बोला कि। ग्रोन जो है, देखो हम लैब ग्रोन डायमंड की बात कर सकते हैं जिसको हम मेसोनाइट कहते हैं, बट हाँ मेसोनाइट्स एंड लैब ग्रोन में फर्क होता है। जिसको जो लैब ग्रोन्स होते हैं वो कांच को इतना रिफाइन वो करते हैं कि उसके कट्स और वो इस हिसाब से करते हैं कि उसमें से जो लाइट है जब वो पास हो तो वो रेनबो का शेड बनाए, तो दैट्स कॉल्ड द जी लैब। बट जी उसका जो है, आई डोंट थिंक कि भाई वो कोई काम करता है, वो मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, वो काम नहीं करता है। उसकी जगह मेसोनाइट करके जो एक स्टोन आता है, दे दे आर इट कम्स फ्रॉम बैंकॉक। बैंकॉक में बहुत सस्ता है वो, एंड वो हाँ ज्वेलरी पर्पसेस के लिए यूज होता है, इट हाँ। वर्क्स ब्यूटिफुली एंड बेटर देन द डायमंड। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा ना, बहुत इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा मैं ये ढूंढ रहा था, ये कोर्स में ढूंढ रहा था, और आप लेके आए, मैं चलो, ठीक है, भगवान का, थैंक यू। भगवान आपको मदद करना चाहते हैं इसलिए आप आज इस क्लास में आ गए। हेलो। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही? नमस्कार मैम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? विभा जी? हम्म, हाँ जी। हाँ जी विभा अ, जी पूछिए। मैम मैंने ये स्टोन्स का एक्चुअली मैं कभी इतना बिलीवर थी नहीं, बट हम्म। आज आपका जैसे देखा
क्योंकि मेरे को खुद पीछे ना किसी ने बताया, मैं खुद भी कुंडली देखना जानती हूँ, बट उन्होंने मेरे को यही जो येलो सफायर, जो पुखराज जिसको बोलते हैं वो, और साथ में उन्होंने मेरे को बोला ये रेड मूंगा। तो मेरे को खुद कंफ्यूजन था, मैंने पहना नहीं, मैंने को क्योंकि मेरे को लगा कि मंगल मेरे 6वें घर में बैठा है, 6th हाउस में मंगल बैठा है, और जो मेरे को पुखराज भी बोल रहे हैं, मेरे 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो है बेसिकली ये गुरु है। तो और 12th का, और आप 12th और 3rd का दोनों का गुरु हो गया, तो मेरे को लगा पहली 12th का है, 3rd का एफर्ट्स आ गए और मैं तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। तो मैं खुद कंफ्यूजन में थी, थोड़ा बहुत समझ थी, तो मैं पहन ही नहीं सकी। अब मेरे को नहीं पता, कहीं जिसने मेरे को बोला था उसने कहा तू एक बार पहन के तो देख, तेरे को फर्क लगेगा। बट भाई लेने निकलो तो लाख रुपए से कम कोई था ही नहीं सफायर। अब अगर क्लाइंट को भी आपको किसी को देना है, वो क्लाइंट तो आगे डूबा हुआ आया है, उसके पास पैसों की क्रंच है, उसको मैं कहाँ से हम कह देंगे कि ये करे? तो क्या हमें इसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा कि हम किसी को थोड़ा सस्ता बता इसका सकें? ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा। कौन सा, देखो जैसे उन्होंने आपसे कहा कि भाई ये 6ठे और 12वें का स्टोन उन्होंने पहनाने की आपको बोला। मैं एक चीज मानती हूँ कि मंगल और गुरु दोनों ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत खुद में ही बहुत पावरफुल हैं, और दोनों का अर्थ वेट बहुत ज्यादा है। अब आप ये सोचो कि अगर किसी को स्तंभम करना है ना आपने, जिसको स्तंभम करना है उसको मैं बोलूंगी कि भी मूंगा पहना दो और ब्लू येलो सफायर पहना दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो है अर्थ वेट बहुत है। और आपने सही कहा कि भी 6ठे और 12वें का है, लेकिन हो सकता है कि भी जब आप ये कैलकुलेशन करो तो वो उसमें से एक ऐसा ग्रह निकल के आए जिसको आप सोच सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज इट स्टिल। उसके लिए अब मैं इसको कॉम्बिनेशन क्या करूंगी कि भाई तो येलो सफायर इज वेरी एक्सपेंसिव। येलो सफायर की जगह हम येलो अगेट को यूज कर सकते हैं मूंगे के साथ, बट दैट डिपेंड्स कि इन दोनों ग्रह में से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट किस ग्रह का चाहिए। समझे आप? कि भाई 6ठे घर का रोग रिपु ऋण है, मुझे इसका बेनिफिट इतना नहीं चाहिए, मेरे माइंड में पहले ही ब्लॉकेज है, क्योंकि जैसे आपके है कि भाई आपने जैसे ही सुना आपको लगा कि ये क्या बोल रहा है मुझे। बिल्कुल, मेरे करेक्ट। को लगा कि मंगल बैठा 6th हाउस में, मैं हाँ, उसको और स्ट्रांग क्यों करूंगी? करेक्ट। तो इसीलिए जो है ये जो 3 वे मेथड जो मैं सिखाने जा रही हूँ उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। दैट्स अ फूल प्रूफ वे ऑफ जजिंग कि भाई इस कुंडली के लिए कौन से स्टोन्स काम करेंगे। और एक दूसरा मैंने आपको बोला, जैसे 12th और 3rd का लॉर्ड सेम है, बृहस्पति। हम्म। तो बृहस्पति हम्म। का स्टोन क्या हमें पहनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका एक रीजन है, बृहस्पति का जो सफायर है ना, वो मैंने आपसे बोला ना, इंडिया में ब्लैक लेबल एंड येलो सफायर लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं। और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया में है उनको फैटी लिवर की इश्यू है या पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, वो क्यों रहती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सफायर। या लंग्स की जो एस्थमा वगैरह रहता है, दैट्स बिकॉज ऑफ सफायर। हर किसी को सफायर डजंट सूट। तो ऐसे ही ये क्योंकि मेरे को भी यही लगा कि मेरे को वो बोलते हैं कि नहीं, आपका बृहस्पति, मेरा को पता है मेरा बृहस्पति 2 डिग्री का है, तो बहुत उसको स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग करना है। जो सबसे पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लगन को स्ट्रांग करने के लिए हर कोई कह रहा है लगन का स्टोन पहन लो। तो एनीवे, क्लास तो मैं अटेंड करूंगी, बट मैं ये पूछना था कि ये रिकॉर्डिंग्स किस पे मिलेंगी, ऐप पे या हमें व्हाट्सएप पे या किस पे मिलेंगी? ऐप पे, हमारी ऐप पे रिकॉर्डिंग होती है, उस पे आप उसको कभी भी जाके अपने लॉगिन से वॉच कर सकते हो। नहीं, ऐप कौन सी है? क्योंकि मेरे को ना मेरे फोन में ऐप की बहुत दिक्कत होती है, मैं फोन पे सुन आप नहीं इसके पाती हूँ बारे में रिकॉर्डिंग। जो है हमारी एकेडमी से बात कर सकते हो, टीम आपको अच्छे से बता देगी। तो इट्स क्योंकि मैं एक फोन कोर्स पे भी आगे भी होती मेरे है, को ये नहीं लैपटॉप याद पे था, भी मैं होती गुरु है। ज्ञान की मैं पहले हूँ मेंबर, पर मैंने ओके। एक आधा कोर्स कहीं करा है, मेरे को अब याद नहीं, इन्हीं प्लेटफॉर्म से करा है जो मैं दोबारा देख ही नहीं पाई। तो मैं इसीलिए पहले पूछ के, मैं ज्वाइन तो आज ही कर लूंगी करने को, हाँ, आप पर मैं कर। टीम से पूछ लीजिएगा, टीम आपको पूरा मदद कर देगी। अभी तो दे हैव वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, हमारे बहुत वी हैव गॉन अहेड। तो अभी तो आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए वैसे। और ये फोन पे ही होगा या मतलब लैपटॉप पे नहीं देख सकते हम नहीं इसको? नहीं नहीं नहीं, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, आप फोन पे भी देख सकते हो।
अच्छा, बस मेरा यही क्वेश्चन है, मैं लैपटॉप पे हाँ देखना चाहती हूँ, फोन पे मैं हाँ नहीं हाँ देख हाँ, पाती हूँ। लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो। लैपटॉप वुड बी मच इजी, जैसे आपका फोन का इशू है। आप लैपटॉप पे भी हाँ देख सकते हो और उस पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपकी 19 से क्लासेस है, 19 हाँ जी, 20, 19 से क्लासेस है। 19, दिन 20, 21। ओके, जी 19 वाली शायद मेरी मिस हो जाएगी, तो खैर मैं वो फिर देख लूंगी उस हाँ, वो पे। थ्योरी क्लास रहेगी, दैट्स नॉट एन इशू। बाकी जो अच्छा 19। प्रैक्टिकल, हाँ जो प्रैक्टिकल रहेगा वो, और प्लस आप 2 क्लासेस लास्ट की भी अटेंड कर लोगे तो उसमें वी कैन टेक योर डाउट्स। टाइमिंग क्यों आएंगे मैम? 4:30 ना? 4:30 शाम के हैं। हम्म, चलो ठीक है। जी ठीक है मैम, मैं आ रही हूँ क्लास दिनेश में जी, तो। आपका आपका शायद सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। मैं संगीता जी के पास जाती हूँ, अगर जिन जिन के सवाल हो चुके हैं प्लीज। अच्छा, वो दूसरे गुड दिनेश जी। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून संगीता जी। मैम। मैम, ये हाउ टू चेक वेदर इट्स हीटेड या ओरिजिनल है या लैब ग्रोन है, वो भी सिखाते हैं। देखो डुप्लीकेट हीटेड, ओरिजिनल कौन सा? हाँ देखो हीटेड है वो है, ये तो आपको जो सर्टिफिकेशन रहेगी, जो लैब से सर्टिफिकेशन आती है जनरली, जितने भी लैब्स के थ्रू पास आउट होते हैं स्टोन्स, वो सारे हीटेड होते हैं। वो हीट उनको इसलिए करते हैं, उसको कलर एनहांस करने के लिए। जिस स्टोन का कलर जो है वो डल है, यानी कि बिल्कुल, जिसको कह लो ब्लू सफायर का मतलब क्या लोग सोचते हैं कि इट हैज टू बी अ ब्लू इंक कलर। नो, जो ट्रीटेड हीटेड स्टोन्स होते हैं वो ब्लू इंक के कलर के होते हैं। जो अनट्रीटेड स्टोन्स होंगे ना, उनकी नेचुरल कलर होएगा। नेचुरल कलर कैसा होता है कि भाई वो इतना कलर आपको उठ के नहीं आता है, लेकिन वो ही एक चीज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद अ नेकेड आई। अदरवाइज वो तो स्टोन की आपको टेस्ट कराना पड़ता है कि भाई ये हीटेड है कि क्या है। अच्छा। और बोलते कि जब कुछ यू आर वेयरिंग सम से एमराल्ड, जब मकुरी दशा बुध दशा आता है तब तक वो उतार कर रखना, तब दशा के टाइम पे वो उसको नहीं पहनना, ऐसा बोलते ना? नहीं, दिस इज ऑल मिथ। मैंने कहा ना कि हमारे साथ बहुत सारी मिथ्स चल रही हैं, लेकिन इसको सबको सॉल्व करने के लिए यू नीड अ चार्ट, और चार्ट के ऊपर ये 3 वे मेथड लगाना। ओके। एंड दे टेल येलो सफायर इज वेरी डेंजरस, अगर इफ योर बोल दिया दे दिया, देन इट कैन कॉज कैंसर आल्सो, सो इट्स दैट पावरफुल। किस किसने बोला? येलो, ऐसे ही बोले थे, पुखराज इज वेरी पावरफुल, if they didn't check अरे your food अन properly अन and give, that causes cancer also. ऐसा कुछ नहीं है। हीटेड स्टोन आपके तो मार्केट में सारे ज्यादा हीटेड मिलेंगे। उसका तो काम बेचारे का, वो खुद एक मरा हुआ आया है आपके पास, वो क्या आपको इतनी कैंसर दे देगा उठा के? यस बट ओके, गुरु इज अ बिगेस्ट प्लैनेट, और गुरु के कार्य तत्व जो हैं वो थोड़े बढ़ाकर चीजें करता है। उसको उस तरीके से मैं सोच सकती हूँ कि भाई अगर गलत पहन लिया किसी ने तो ये चीज हो सकती है। बट इट्स नॉट, मैंने टेस्ट नहीं करी, मैं इसको कोई मैंने इस पे रिसर्च जरूर करी है, बट आई डेंट फाइंड मच रिलेशन टू इट। हाँ, गलत स्टोन कॉम्बिनेशन पहनोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, नुकसान इन द हेल्थ, मनी, किसी भी फील्ड में। बट ये जो चीज आप कह रहे हो, ये मेरे को लगता है आपको डराया ही जा रहा है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक नॉलेज है तो ओके, या लाल किताब भी आना हाँ चाहिए? नहीं 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 नहीं, आपको बेसिक नॉलेज है। तो आप कुंडली देख के दे जानते हो कि भाई इसमें क्या क्या चल रहा है, मतलब देख सकते हो, आप कुंडली को जान सकते हो। यू आर वेलकम फॉर द कोर्स। ओके, यू विल टेक फ्रॉम लिटिल बिट, यू विल ब्रश अप बेसिक? नहीं। नहीं, ओके। ओके मैम, आई विल जी जॉइन, थैंक यू। ममता जी पूछें। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये बहुत जनों को पुखराज पहनने को बोलते हैं, पुखराज। तो ये जैसे सबके लिए, जेंट्स लोगों के लिए, सबके लिए यूजेबल है, पहनना चाहिए? हर किसी के लिए नहीं। हर किसी आपको के पता लिए है, नहीं? अच्छा एक चीज आप लोग नोट करिएगा, इट्स अ वेरी फनी थिंग, बट आप नोट करके देखिएगा। जब हाँ। तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होती, देखिएगा जिन जिन्होंने पुखराज पहना हुआ है,
ठीक है, जिन आदमियों ने पुखराज पहना हुआ है उनका पेट हाँ आगे की तरह ना पॉट बेली की तरह होगा, चाहे वो खुद उतना दुबला पतला हो, बट उसके मिड सेक्शन पे जो है ना फैट होगा ही होगा। ओके ओके। हाँ ये चीज, हाँ, तो आप सोचो कि ये स्टोन जो है, वो आपसे ये बंदा बोलेगा कि यार पता नहीं उम्र का तरह से बढ़ गया, मैं देख सब जगह से तो पतला हूं, खाली पेट पे ही फैट आता है, लेकिन उसने पुखराज पहना होगा। पेट के ऊपर या पेट के ऊपर? पेट के ऊपर। पेट पेट पेट, हाँ स्टमक। हाँ 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 हाँ। तो थोड़ा सा बल्जिंग हो जाता है स्टमक। और राइट राइट। औरतें जो हैं, जो लेडीज हैं, उनमें थायराइड के इश्यूज या वो फूलना शुरू हो जाती हैं, पानी भरना जिसको कहते हैं ना, हम बॉडी में पानी भरता है, हाँ 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 वो हाँ। सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं पुखराज को पहनते ही, अगर पुखराज आपका 3 वे मेथड से आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो। ओके ओके ओके। जी। हाँ, ये क्या कॉमन उसका रति कितना होना चाहिए मतलब? सी दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बॉडी, कैसे आप उसको चूज करोगे वो सब आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। ओके ओके। ऐसे नहीं ना कि भाई कहीं कुंडली ना पूछते हुए कहीं ये नहीं, पर पुखराज पहनने से बहुत बढ़िया रहता है, ऐसे कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी देखो सब कैलकुलेशन नहीं बेस्ड नहीं, है हमारी। अभी वो बहुत जनों का माइंड में वैसे बैठ गया कि पुखराज ये सबको सुखद माहौल, धन नहीं नहीं, संपत्ति वगैरह कुछ सबको, नहीं। हेल्थ वेल्थ। तो We see astrology is a science. It is based on logics and formulas. हम हवा में बातें नहीं करते। ये एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज एंड लॉजिक जो उसके पीछे फॉर्मूलाज के है, अगर आप वो अप्लाई करना जान जाते हो तो आपको ये विद्या बहुत कुछ आगे ले जाती है। ओके ओके ओके। जी। थैंक यू सो मच। और मैम एक जी। जैसे कुंडली जैसे वैसे रहती है, किसी का हम्म 13 है, 13 मतलब 4, हम्म। 22, 31, ये सब 4 नंबर से इक्वल होते नहीं, हैं, जैसे मेरी इससे देखो, 13 है। मैं इस डेट्स को नहीं मानती, बिकॉज ये डेट्स है इंग्लिश कैलेंडर की। ओके मैं बहुत ही ज्यादा अपने मतलब रूट से जुड़ी हुई हूँ। आई डोंट टेक इंग्लिश डेट्स, इवन आई डोंट ओके सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन माई इंग्लिश डेट, आई डू इट अकॉर्डिंग टू माई तिथि, जो हाँ हाँ। हमारे हिंदू कैलेंडर में जिस दिन हम रियली पैदा होते हैं। तो हाँ हाँ। बिकॉज मैं ताजिक करना भी जानती हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए ये डेट्स, ये नंबर्स, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ओके ओके। अच्छा, तो ये जी। राहु वगैरह कुछ नहीं है जैसे? नहीं, राहु वगैरह राहु है, उसके राहु केतु है, लेकिन मैं उसको नंबर से रिलेट नहीं करूंगी। रिलेट नहीं करते हो? ओके। जी। तो ये राहु के लिए भी जैसे आपके पास कोई स्टोन है? हाँ, ऑफ कोर्स है। अच्छा। जैसे बहुत जनों ने ब्लैक कलर वगैरह ऐसे बोला है, तो वो सही रहता है बिल्कुल, राहु? मैंने खुद पहना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये राहु का है मैम? तो ये जो है ये ब्लैक गेट है, ये राहु का और शनि का दोनों का होता है। हाँ, राहु और शनि मिक्स। जी। अच्छा। और ये मंगल का रेड होता है ना मैम? देखो, कलर से मंगल का रेड, कोरल जरूर आप लोगों को सिर्फ कोरल पता है, लेकिन मंगल के और भी स्टोन्स होते हैं। ओके। जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत यू बढ़िया आर लगा। वेलकम। यू आर हाँ। वेलकम। कुशांगी जी वेलकम, पूछें। मैम पूछने के लिए नहीं, मैंने तो बस यही बताने के लिए कि अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ रही हूँ। एंड ऑब्वियसली ये वाला कोर्स भी वी विल जॉइन, एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि एक होता है ना कि नीदर आई एम अ ब्राह्मण नॉर आई एम अ मेल पर्सन, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से आई बीन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, तो वो ऑब्वियसली आप लोगों का इतना जो गाइडेंस होता है एंड इस तरह के होते हैं, तो क्लाइंट्स भी बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं कि हाँ ये जो बताया है इनमें कुछ ज्ञान है। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच कोर्सेज। और आपका सिखाने का जो तरीका भी होता है, आप बिल्कुल मतलब पूरा अच्छे से सिखाते हैं, और वो उस टाइम नहीं पता चलता है सेशंस में जब हमारी क्लास हो रही होती है, बाद में जब हम वो एकदम से आता है, तो वो आपने उस तरह से हमें मतलब इनकलकेट कर देते हैं आप। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि आपके कोर्सेज भी बहुत सही होते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छे से आप देते हैं, और
हैंड होल्डिंग भी रहती है और नॉलेज बहुत डीप रहता है और बहुत डिफरेंट रहता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप इतना रिसर्च करते हैं एंड यू ब्रिंग सच कोर्सेज। नहीं, थैंक यू कुशा जी। आप बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो इसीलिए हर कोर्स में आपका नाम तो होना ही चाहिए, बिकॉज यू हैव कम फार। मतलब बहुत लंबे आपने सफर तय किया, एंड ये मैं खुद मानती हूँ कि नॉलेज, ये एंड, इसका कोई एंड नहीं है। यू वी हैव टू कीप लर्निंग। जितना आप लर्न करोगे उतना आप खुद को पॉलिश करोगे। यस तो मैम। मैं और खुद भी आप लोगों के basically साथ सीखती हूँ। क्यों? क्योंकि इतने माइंड जब क्लास में बैठते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आपके सामने आते हैं, क्योंकि उससे आपको और चीजें दिमाग में आती है कि भाई ये क्यों हुआ इसके साथ, जबकि ये यहाँ ऐसा था। याद है आपको कुशांगी जी, हम लोग कितनी बार ये चीज क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा चार्ट है तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए था। दैट मेक्स योर माइंड ओपन कि भैया इसको जरा रिसर्च करो, क्यों ऐसा हुआ। यस मैम, और वो आप ना कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये रिसर्च करो। यू आर नॉट वेरी स्टक यार ट्रेडिशनल की नहीं ये ऐसा है तो ऐसा है। आप बताते हैं बहुत लॉजिकली, रीजंस बताते हैं कि पहले के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा था या किस तरह से। और अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल सी माय एज, पर जब दे सी की व्हाट आई एम स्पीकिंग, और फिर मैं बाद में खुद भी सोचती हूँ कि ये मुझे कैसे आया, देन आई अंडरस्टैंड कि आपने मतलब आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत स्टार्टिंग से आपका सपोर्ट मिल गया। नहीं, तो थैंक इसका यू सो मच मैम। एवरीथिंग इज, जो भी है जिस वो ऊपर वाले का है सब। हम लोग तो सिर्फ दैट, मेरी तरफ से ये मानना है कि प्लीज, इंडिया में हमारे बहुत नाम खराब है एस्ट्रोलॉजी का। लोग कितनी बात करते हैं, और बड़े बड़े आजकल तो प्लेटफॉर्म्स पे हमारे बारे में बोला जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट भी करते हैं। आई विल नॉट से कि नहीं करते, बट आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट मिथ। इट्स अ साइंस, इट्स नॉट, ये कोई मैजिकल पावर्स नहीं है किसी के पास। ये बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज और लॉजिक पे बेस्ड है ये पूरा। अगर आप इसको अच्छे से सीखोगे तो देन यू कैन जेन्युइनली हेल्प पीपल। मैम मैं कुशांगी के, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट मैं हाँ, कुशांगी के स्टेटमेंट को अटेस्ट करती हूँ मैम, दैट वी आर रियली लकी टू हैव यू। मेघना जी प्लीज, आप लोगों का सबका स्वागत है। मैंने आई मैंने ज्वाइन कर दिया मैम, मैं मैंने बिना वेबिनार अटेंड करके आपके कहने पे ही लास्ट लाल ठीक है, प्रताप की मैंने तो पेमेंट कर भी दी है। मैंने कुशांगी को भी यही बोला था। ठीक है। मैं प्रदीप। मैंने भी मैम बोल दिया इंडिया में डिपॉजिट करने को पैसे वो हो जाएगी ओके, अभी आधे थैंक यू घंटे तक। विभा जी। प्रदीप जी, आप मैं अभी कुछ रात को पूछना चाह रहे अटेंड हैं? कर रही हूँ आपकी 2:30 बजे है मेरे रात के, 3 बजे। ओ, ओ, प्रदीप जी आपका कोई सवाल है? आप अनम्यूट करके बात करें। अमीषा जी, आपसे मैं अभी बात कर एक रही चीज थी। मैम, सॉरी, एक चीज मैंने और पूछनी थी। कई लोग हाथ में नहीं पहनना चाहते, तो क्या वो गले में पहन सकते हैं? देखो, कई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगी कि हमारे 12 घर जो है ना, वो हाथों में ही, जो उंगलियां हैं उसमें ज्यादा काम करते हैं। बट इसके लिए जो है, गले में एक बड़ी अच्छी वो है कि भाई, काफी स्टोन्स आप गले में नहीं पहन सकते। जैसे कि ब्लू सफायर आप गले में नहीं पहन सकते। आप जो है येलो सफायर गले में नहीं पहन सकते। अगेट्स को आप गले में नहीं पहन सकते। अच्छा, क्योंकि कई लोगों को हाथ की बड़ी इशू होते हैं, हमें नहीं, उसके हाथ लिए में नहीं। उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि भाई तू, अगर रात में तेरे को उतारने की आदत है तो उतार के सो जा, उसको चार्जिंग स्टेशन पे रख, सुबह पहन ले। या तू एटलीस्ट 2 घंटे जो है, जो वो आपको पता चलेगा उस कोर्स में, कि जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो मैं इसका आपको हल भी बता दूंगी कि भाई सामने वाले को आपने क्या कहना है। अपने आप जब उसको बेनिफिट्स दिखेंगे ना, वो स्टोन क्या, वो उसको साथ चिपका के ही घूमेगा। इसकी नहीं, इतनी लोगों को पावर इशू होती होता है कि कई लोगों को ये होता है हमें अच्छा नहीं लगता पहने हुए, तो वो रात को पहन ले, ऐसे हो सकता है। हाँ, वो मतलब उसके हिसाब इवन से जो जो है उसको बताया प्रैक्टिशनर्स जाएगा। होते हैं ना, डॉक्टर्स हाँ जी। वगैरह जो हाँ, वो प्रैक्टिशनर्स होते डॉक्टर्स हैं वगैरह जो उनको होते हैं, जो अलाउड भी मेडिकल नहीं उसमें है। होता है। करेक्ट। उसके लिए फिर हम अलग तरीके से आपको बताएंगे कि भाई कैसे डलना है उनको। ठीक है मैम। और एक चीज, जैसे हम कभी जड़ भी बोलते हैं, किसी चीज की जड़ रख लो, वो भी स्टोन का, या जड़ स्टोन मूल अपना ही? जिसको हम कहते हैं, देखो उसके लिए जड़ मूल, एक तो आज जो जड़ मूल की बात आप कर रहे हो, एक तो वो का
मिलने बहुत मुश्किल होता है। अगर मिल जाए तो उसको जो है आपने नहाया या कुछ किया, उसकी पावर उतनी नहीं होती, क्योंकि वो है तो अर्थ, वो ज्यादा करके आपको अर्थ की एनर्जी ही देगी, उसके अंदर वो क्वांटम फील्ड्स क्रिएट नहीं है ना। these stones are working on the quantum field energy। तो ये क्वांटम फील्ड की जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो यू हैव टू टेक दैट वाइब्रेशन। सो आई वुड से कि हर्ब्स काम करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। 1 से 12 साल का बच्चा है या 1 से 16 साल का बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसको आप जड़ मूल का हेल्प दे सकते हो, लेकिन स्टोन्स का हेल्प आपको 16 साल के बाद वो स्टोन्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। और थर्ड डे जो होएगा वो आप कुंडली के ऊपर सिखाएंगे प्रैक्टिस कैसे? करेंगे। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस हम करें। अपनी कुंडली भी देख सकते हैं? मैम मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपने सीखना है ना कोई चीज, तो अपने परिवार और अपनी कुंडली लगाए बिना सामने वाले की कुंडली पे सीखो, फटाफट सीखोगे आप। बाद में तो आपके नाइन पास तीन देखो, आपके पास 3 दिन हमारा ग्रुप रहेगा, 3 दिन रहेंगे, आप उस ग्रुप में अपनी कुंडली डाल सकते हो, बाकी लोगों को सॉल्व करने दो, उसमें देखो कि क्या कॉमन आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि 90% हमने अभी तक सीखा जो कहते हैं पहले अपनी, क्योंकि हमें नहीं अपनी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पता होती है कि हम कहाँ नहीं, ओरिजिनली नो, हम क्या है। हम अपनी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर ही नहीं सकते, हम दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज वी गेट बाइस्ड व्हेन वी, हम अपना चार्ट या अपने लव्ड वंस का चार्ट खोलते हैं ना, अगर हमें कुछ दिख भी रहा होगा हम उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि भाई ये जो पेन या कुछ आने वाला है वो मुझे दिखे उनके पास। सो दैट्स वाई जो ब्रेन है ना, दैट स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम्स। तो इसीलिए जो है, कभी भी अपना चार्ट जो है अपने, कोई आपका हमारा जो ग्रुप रहता है, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि भाई आप उसमें डालो, ताकि हम उसको सारे लोग मिलके सॉल्व करें, आप सिर्फ बैक सीट लेके बैठो, आपको सही आंसर मिलेगा। जैसे आप सामने ठीक है वाले को मैम। सही आंसर देते हो, आपको भी सही आंसर मिलना चाहिए ना। ठीक है मैम, और ये मेरे आपने 2100 बोली है ना फीस अभी? वो आप प्लीज उनसे बात कर लें एकेडमी से। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना, मैंने एक्चुअली मिस करा जब आप बोल रहे थे। टीम प्लीज आप वो वाली स्लाइड लगा दें मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स की। अगर आप गुरुजी ज्ञान के मेंबर हो देन दिस इज नहीं, थर्टी मैंने वन करा हुआ हंड्रेड है गुरुजी ज्ञान से पहले भी हाँ, कोर्स तो वो करा आप हुआ है। टीम से आप बात कर नहीं, सकते मैंने हैं। लिख रही हूँ ना एक्चुअली मैम, मेरे को भी अभी लिख के दे भेज रही हूँ मैं कि हाँ, तो 21 आपको डिपॉजिट आप कर दो। व्हाट्सएप कर लें, मैं उनको हमारी ठीक उसको, है। तो आप बता देंगी आपको इमीडिएटली। ठीक है मैम। अमीषा जी ठीक है, पूछे थैंक यू। सवाल। अमीषा जी अनम्यूट करके पूछें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या हम क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ से स्टोन खरीद ले और हमारे कस्टमर को दे दे? अमीषा जी, बिकॉज मैं इंडिया में बेस्ड नहीं हूँ, बट उसके लिए वी विल सी कि मैं क्या रिसोर्सेज आप लोगों के लिए दे सकती हूँ, बिकॉज इंडिया में कहाँ से स्टोन्स आते हैं, और इंडिया में तो भाई घरों घरों में या मतलब लोग लैब में कितना कुछ बना रहे हैं, तो आई डोंट नो, मगर मेरे जितने स्टोन्स जो आते हैं वो सारे अफगानिस्तान और इधर बैंकॉक और इससे आते हैं। तो इसलिए मुझे ये ब्राजील, अफ्रीका, अफगानिस्तान, यहाँ से जो स्टोन्स आते हैं ना, उनकी ऑथेंटिसिटी तो आई नो कि भाई हाँ इनकी तो सही होती है, बट इंडिया में आई हैव नो ऑप्शंस, बिकॉज मैं इंडिया बेस्ड ही नहीं हूँ, तो इसलिए, बट वी आई विल स्टिल ट्राई टू सॉल्व, वो हमारा ग्रुप रहेगा, इन केस इफ आई फाइंड सम गुड रिसोर्स कि जो जेन्युइन है, तो आई विल डेफिनेटली वी विल पुट इट इन द ग्रुप। लेकिन हमको वो नॉलेज मिलेगा ना कि कहाँ से इंडिया से नहीं, लेकिन आप जहाँ से खरीद लेते हो वहां का तो सोर्स मिलेगा ना क्लास में? मैम क्या हम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया में आप मंगाओ, कैसे मंगाओगे मुझे नहीं पता, बट हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको वो सोर्स वो कर दूंगी, बट हमारे प्राइजेस जो हैं वो डॉलर्स में होते हैं, आपको तो इंडियन रुपीस में अच्छा पड़ेगा ना। और अगेट्स तो वैसे भी बहुत सस्ते हैं, उसमें तो कोई लैब ट्रीटेड हीटेड होता ही नहीं है, आप अगेट्स पे काम करना ना। सफायर्स जो है वो आपके जो ब्लू सफायर है वो आता है कश्मीर से, और जो येलो सफायर आता है वो श्रीलंका से आता है, फिर जो बर्मा से भी आता है, तो ये सारी जो जगहें हैं तो इंडिया के आसपास ही हैं, तो वी आई ट्राई टू सी कि अगर कोई हमें रिसोर्स वहां का मिलता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन द ग्रुप। ओके मैम, थैंक यू।
थैंक यू सो जी। मच। मीनाक्षी जी पूछे, रंजू जी आपके पास आ रही हूं मैं अभी। मीनाक्षी जी पूछे। ममता जी आप अपना हैंड डाउन कर लें, आपका हो गया है अगर क्वेश्चन क्लियर तो। मीनाक्षी जी शायद बिजी हैं, चले रंजू जी पूछे। प्रदीप जी आपको ना अनम्यूट करके बात करनी है, अनम्यूट करें आप प्लीज। आपका मैंने पहले भी हैंड रेज देखा हेलो था, हेलो, सो। आ रहा है, हाँ आ जी, रहे हाँ हैं, जी। आवाज आ रही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एज आई एम अ कार्टोमेंसर, आई एम ओके, नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ ओके, कार्टोमेंसर that ओके, that studies based on playing cards. Okay, and I'm it ओके। is doing from last 40 years. Okay, 40 साल ओ से मैं वाओ। स्टडी कर रहा हूँ। तो ओ। मैं क्या, ये ताश के पत्तों से मैं भविष्य देखता हूँ, तो क्या मैं ये स्टोन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? मतलब आई कैन इशू दिस? यू कैन। अगर मुझे नहीं पता कि आप कैसे देखते हो। अच्छा चले, क्या आप आपके पास पत्ते हैं? जरा हमें भी दिखाएं कि ये कैसे ताश के होता है। सिंपल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, हाँ, राइट? जो रेगुलर ताश के पत्ते होते हैं, वो हाँ। पत्तों से तो हम देखते हैं पूरा कंप्लीट। आप मेरे लिए कार्ड्स खोल सकते हैं, देखोगे क्या निकलता है? बिल्कुल खोल सकते हैं हम आपके कार्ड भी। हाँ तो खोलें जरा, तो मैं भी जानना, हमारे पूरी ठीक, क्लास देखेगी कि भाई जस्ट व्हाट, इट्स अ जस्ट वेरी मिनट। इंटरेस्टिंग दिस थिंग। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर दिस इज डूइंग आई एम दिस। डूइंग फ्रॉम लास्ट 40 years. More than 1 lakh people ओ studied वाओ, with me. दैट्स 40 years। Just a ठीक है, जब तक आप खोलते हैं तब तक मैं रंजू जी का सवाल ले लेती हूँ कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। मैम वही रंजू। मेरा सेम क्वेश्चन है जैसे इन्होंने पूछा कि मैं अभी जैसे टैरो और न्यूमरोलॉजी करती हूँ और हाँ, एस्ट्रोलॉजी की मुझे बेसिक नॉलेज है। हाँ। तो इसमें मैं मतलब एक ऐप पे काम भी करती हूँ, तो वहां पर मैं अभी रिकमेंड नहीं कर पाती क्रिस्टल की कौन सा पहनना चाहिए, तो वो मैं इससे मतलब थोड़ा कर पाओगे। जी वही जानना चाह रहा अगर था। आपको अगर आपको चार्ट देखना आता है ना, अपना वैदिक का, हाँ ये उसकी तो पता है कि संख्या। हाँ, थोड़ा ये तो है कि हाँ, कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब चीजें तो हाँ। हाँ, बस वो अगर उतनी नॉलेज है यू कैन गो हेड। ओके। जी। और बाकी आप थोड़ा उसमें हेल्प करेंगे ना आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी देखो, हमें। जब हम चार्ट लगाएंगे ना, जो हम 3 वे मेथड से आएंगे, ऑफ कोर्स दैट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशंस फ्रॉम योर चार्ट। ओके। और जैसे हमारे को कैसे कोई क्रिस्टल बोलते हैं कि ए ग्रेड का बी ग्रेड का, तो हमें पता ही नहीं होता, जो वो दे दे हम तो वही लेके आ जाते हैं ना, तो उसका हम थोड़ा एग्जैक्टली। नॉलेज। या देखो, वो तो देखो क्रिस्टल जो है ना, दैट एक चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिस्टल्स, जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं, एक तो उनमें जो है जो आप ना उसको लाइट वाइट और या यूवी लाइट की टॉर्चेज आती हैं, उसको उसके थ्रू अगर आप उसको डालोगे ना, यू विल सी द रेज कमिंग। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इट्स अ जेन्युइन क्रिस्टल और नॉट। दूसरी चीज जो है, उसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे एक क्रिस्टल को, बीड को अगर आप जमीन पे डाल के देखोगे, उसमें एक साउंड आती है, शीशे की साउंड अलग होती है और प्लास्टिक की साउंड अलग होती है। तो वो सारी चीजें होती हैं इसकी टेस्टिंग में। बट उससे ये है कि भाई यू विल नीड, मतलब आपका जो देने वाला है उसको पता होना चाहिए कि भाई वो क्या दे रहा है आपको। तो ये आप सब क्लास में कवर करेंगे? क्लास में ये पार्ट थोड़ा कम कवर होएगा, बिकॉज इंडिया में तो बहुत इसके रिसोर्सेज हैं, लोग जो देते हैं। आपको वो जो चीज है अपने ही बंदे से बार बार चेक करनी पड़ सकती है। हाँ नीतू जी। जी प्रदीप हेलो। जी। देखिए, मैं आपके बारे में देख रहा हूँ, ठीक है? ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, रेगुलर ताश के पत्ते होते हैं। ओके, तो ये मैंने एक सेट किया हूँ उसको, और सेट करने के बाद में जिसका अपन देखते हैं उनके फेवर में हम शफल करते हैं। शफल ओके, करने के बाद में जो ऊपर के 13 कार्ड आते हैं, वो 13 कार्ड टेबल पे रखे जाते हैं, और वो ओके, 13 कार्ड आपको खोलना है, वहां से ओपन करना ओके, है, ठीक? एज ए नंबर वाइज 1 2 3 4 9 ओके, अप टू 30। ओके, ओके। तो नाउ मैं आपके फेवर में कार्ड शफल कर रहा हूँ, ठीक? आई एम ओके। शफलिंग दिस कार्ड एंड कीपिंग ऑन ठीक दिस है, आप कार्ड। करें, जब तक मैं ओके, समिता जी का सवाल ले लेती हूँ। समिता जी पूछे ओके, प्लीज। आई एम शफलिंग एंड कीपिंग द कार्ड्स ऑन टेबल। जी, आप खोल भी लीजिएगा कार्ड्स। ठीक। मैम नमस्ते। मुझे नमस्ते ये समिता पूछना जी। था कि अगर जैसे हमने कोर्स किया तो 3 दिन के बाद में जैसे कोर्स खत्म होगा, तो उसके बाद में कितने दिन के बाद हम लोग क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं? थर्ड मतलब भाई, फोर्थ डे से स्टार्ट होगा या उसके काफी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद?
अरे आपको एकदम समझ में आ जाएगी कहानी कि क्या कहानी है, आप इमीडिएटली कर सकते हो। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता कि भाई आपको आपने सीखा और आपको बैठना पड़ेगा उसकी राह देखते हुए। आई डोंट थिंक सो। अगर आपको लॉजिक और आपको फॉर्मूला समझ में आ गए, यू कैन गो हेड इमीडिएटली। अच्छा, फिर अच्छा है। सेकेंड थिंग, ये मतलब इसके कुछ नोट्स भी रहेंगे क्या? अगर रेफर करने के लिए नोट्स है तो ऐसे कुछ होता है, या फिर देखो लॉजिकल डूज, इसका? हाँ, इसके इसके डूज एंड डोंट्स रहते हैं। वो डूज एंड डोंट्स आपको पहले ही बता दिए जाएंगे, बट दैट्स नॉट नथिंग रिलेटेड टू कि भाई ये नहीं करना आपने इसको पहन के, ये नहीं करना आपने इसको, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर स्टोन्स, दीज आर क्वांटम फील्ड्स की एनर्जी है। तो इसके साथ आपको कोई परहेज या कोई मेंटल ब्लॉक या कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे कि शादी के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में प्राइस देते हैं, येलो सफायर देते हैं, तो सच में ऐसे होता है कि किसी की शादी अगर नहीं, एस्ट्रोलॉजी से सीख रहा है 3 साल के बाद में, अगर मैं उसको आज येलो सफायर दूं तो उसकी शादी हो जाएगी 1 साल में? ऐसे होता है मैं प्रैक्टिकल? मानती नहीं हूँ कि भाई आपको सिर्फ येलो सफायर शादी कराएगा। बहुत स्टोन्स है जो शादी कराएंगे, वो तो आपकी कुंडली बताएगी। ओके, ठीक है। मतलब वो पूरा वो भी कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। और सेकेंड थिंग कि जैसे वास्तु के लिए भी हम लोग स्टोन्स यूज करते हैं, मैं पारंपरिक वास्तु करती हूँ, तो उसमें भी हम लोग स्टोन यूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसका यूज, क्योंकि वहां पे भी ना बहुत महंगे होते हैं, तो क्लाइंट इजीली अब रेडी नहीं होता रेमेडीज करने के लिए, तो शायद मुझे ऐसे लगता है कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए तो फिर काम एग्जैक्टली। हो जाएगा वास्तु में। हाँ। करेक्ट करेक्ट, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। वो वहां उस फील्ड में यूज करने के लिए यू विल, आपको एक बार पता चल गया कि क्या कॉम्बिनेशंस किस चीज के लिए बैठाए जाते हैं, तो आप क्लाइंट की कुंडली पे उसको वास्तु में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। जैसे मैंने अभी शादी हाँ के लिए पूछा, हाँ लिख जैसे दीजिए। अगर शादी 3 साल के बाद में है तो 3 साल के बाद में ही होने वाली है, मतलब हम लोग कुछ येलो सफारी या फिर और कुछ कॉम्बिनेशंस डाल के, ऐसे तो नहीं होगा कि वो प्रीपोन हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसे जो नहीं जो होगा? है वो तभी रहने वाला है, लेकिन हाँ, आप उसको प्रोसेस को जैसे कहते हैं ना कि भाई आप इजी कर तीन सकते हैं। साल जब किसी को बोलोगे वो कहेगा है 3 साल कुछ जल्दी नहीं हो सकता। आप उसको ये कॉम्बिनेशन दो ताकि उसके पास उसके रास्ते खुलना शुरू हो जाए। क्या पता वो रास्ता पहले मिल जाए उसको, क्योंकि जो प्लेनेट उसको 3 साल बाद शादी करा रहा है, भाई वो प्रयंतर और उसमें तो आएगा ही ना। उस दौरान पहले आए आता ही जाता रहेगा ना, तो वो अपने आप हो जाएगा काम उसका। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जी सो मच। जी, प्रदीप जी। मैम, संडे को भी हाँ क्लास जी। होगी? 21 तारीख को संडे है। हाँ, क्यों नहीं होएगी। ठीक है। जी। सी मैडम, ये दिख रहे हैं आपको, कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, दिख रहे हैं। ये ऐसे कार्ड सेट किए जाते हैं और ये कार्ड ओके बाद में खोले जाते हैं। आप सिर्फ ओके नंबर बोलिए 1 से 13 के अंदर में, वो खोलिए ओके, कार्ड। 10। ये 10। वेरी गुड। और 4 कार्ड खोलना है। ओके, सॉरी, और 4 अभी कार्ड खोलिए। और अभी एक नंबर खोला है, बोलूं? 4। हाँ, 4 कार्ड खोलना है, 4 4। ओके, तो 9, 7 और 6। और कार्ड खोलिए। 2, गुड। 3। वेरी गुड। और खोलने हैं? और एक बस एक खोलना है। अब पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन सा नंबर। 13। 1 to 13। 13, ओके। हाँ, 13। चलो, बस हो गया। ये जो ओके कार्ड खोले आपने, यहाँ पे जो कार्ड निकला है ये वाला, जो है स्टिक का 4, स्पेड 4। मैडम, ये स्पेड 4 जो कार्ड होता है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। ये जब कार्ड निकलता है तो लाइफ में जबरदस्त चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं सुन लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। महत्वपूर्ण घटना घटेगी, ऐसी घटना घटेगी जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। राइट? ओके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेस में परिवर्तन की बात चल रही है। ठीक ओके है? अगर किसी भी परिवर्तन बिजनेस में करना है तो आप कर सकते हैं, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सेकेंडली आता है ओके चेंज ऑफ प्लेस, जगह चेंज होने की बात दिखाई दे रही है। अगर जगह ओके चेंज होने की बात चल रही है और अगर आप इस पर एक्शन लेते हैं, दैट विल बी गिव यू वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर यू। चेंज ऑफ प्लेस इज ओके वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सेकेंडली, ओके। विदेश यात्रा के योग, ये भी इसमें आता है ऑलरेडी। फिर एक सर आता मैं है तो इसमें विदेश में ही मुकदमे। रहती हूँ।
हाँ ठीक है, उसमें बात नहीं, उसमें लिखा है ऑलरेडी। फिर एक लिखा है, मुकदमे में जीत की संभावना जिसने आपको परेशान कर चुका है, जिससे आप किसी बात को लेके ओके। कोई टेंशन में आए हो, तो उसमें भी सफलता की बात दिखाई देगी। और ओके। एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ जॉब, ट्रांसफर ऑफ प्लेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, that will give a chance for you, you will get the results as a positive manner। वेरी गुड, ये दिखाया वेरी था। गुड। मैं ये देखना चाहती थी कि इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ टैरो, मतलब जो टैरो कार्ड्स की जो वो है उसी बेसिस पे ये काम करता है जो आपने बोला। इट इज, उसमें काफी चीजें सही भी हैं। वेरी गुड। इट्स सो ये आप एक्चुअल में मुझे ये, पूछिए कि अब आपको अगर इतना तक समझ में आता है तो आप प्रदीप जी, कैन यू सी, क्या आपको थोड़ा सा वैदिक चार्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं, मैं सिर्फ ताश के पत्तों में मास्टरी है मेरी, राइट। आई एम हम्म। अ मास्टर ऑफ कार्ड्स, ओके। एंड आई गॉट so many awards, international awards also I got it, right। वेरी गुड। तो ये जो स्टडी, इट इज वेरी यूनिक स्टडी, आई एम इज द ओनली पर्सन इन इंडिया फॉर दिस स्टडी, ओके। तो ओके। इसमें एक और बताता हूँ आपके लिए, एक और इसमें आया हुआ है, एक ये कार्ड निकला है 5-7। आने वाले 90 दिनों में मौके का फायदा नहीं उठाया तो पश्चाताप। आपको आने वाले 90 दिनों में अच्छे मौके मिलने वाले, ओके, ठीक राइट, है, मैं टू वेट कैश इन। करूंगी। ऐसा मौका कि जो कोई भी मौका आएगा मैं उसको पकड़ लूंगी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल थैंक यू पकड़ सो लेंगे। मच। तो उसके लिए क्या करना है, फॉलो करने के लिए, समय बर्बाद न करें, वाद विवाद न करें, झगड़ों को टालने का प्रयास करें और क्रोध न करें। ओके। ठीक, ये 4 चीजें फॉलो करेंगे तो यू विल गेट वेरी दैट गुड। चांसेस। तो सर, तो दूसरा इसमें जब आप ये बोलते हैं ना, जब ये आप, मैंने क्यों ये खुलवाए, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि भाई क्या आप इस कोर्स के लिए हैं कि नहीं। जैसे आपने मुझे ये बोला कि भाई अगले 90 दिनों में आप ये काम ना करें, तो भाई जब आपने मुझे बोला क्रोध ना करें, ठीक है। जी, अब ये क्रोध ना करने का जो चीज रिलेट होती है, इसको शांत करने का हम चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। तो आप उस वक्त, जैसे कि आपने कहा कि भाई इस थेरेपी के साथ आप जो है स्टोन्स रिकमेंड कर सकते हैं, आई थिंक यू शुड कम इन टू द क्लास। आप एक क्लास ले देखिएगा, मैं टीम को बोल के रखूंगी कि आपको ऐसे ही एक क्लास जो फर्स्ट क्लास है आने दें, एंड देन यू डिसाइड आफ्टर दैट क्लास कि भाई यू कैन टेक इट आगे फर्दर कि नहीं। उससे आपको जो है ना अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास रेमेडीज जो होती है, हमारी रेमेडीज होती है, वी आर बेस्ड ऑन नंबर्स ओनली, वी आर ओके। इश्यूइंग द नंबर्स ओनली, दैट इज द रेमेडी फॉर मी, एंड दैट नंबर्स गिव अ वेरी गुड रिजल्ट्स। हाँ, तो सर उसके लिए देखो जो नंबर्स, अच्छा यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट में किसी ने न्यूमरोलॉजी का भी जो लोग करते हैं उनके लिए हम एक चीज और कर सकते बट हैं दैट इज इसमें। नॉट ऑन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, दैट इज बेस्ड या ऑन नो, कार्ड्स बट ओनली। नंबर्स जो भी, मान लीजिए कि भाई आपके 1 से 12 में कोई भी नंबर निकल के आता है, सो व्हाट द न्यूमरोलॉजिस्ट कैन डू इज कि वहां से लगन बना लें। लगन बना के उस पे वो 3 वे मेथड लगा के आप जो है स्टोन्स रिकमेंड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मैं आई विल ट्राई फॉर दिस। मैं तो फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी अच्छा लगा, क्योंकि वे ऑफ थैंक यू जो प्रदीप जी। कन्विंसिंग आई विल पावर, टेल द वे ऑफ टीम कि वो आपको जो है एक क्लास में आने दे, सो यू कैन सी कि ये आपके लिए, इट विल बी, आई थिंक कि ये काम कर जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि लेट मी सी कि आप क्या एग्जैक्टली ढूंढ रहे हो, तो उसमें यू कैन रिकमेंड द स्टोन्स। ओके देन, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस योर, थैंक यू। जी, थैंक यू प्रदीप जी। चलें, तो हमारे सारे सवाल भी खत्म हो चुके हैं, और मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। तो अब जो है वी विल प्रोसीड, हम अपना सेशन एंड करेंगे। टीम प्लीज एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दे, सो आप लोग जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थैंक यू मैम, मैम नंबर्स। मैंने पैसे जमा करवा दिए, हो गए पैसे जमा। थैंक यू थैंक मैम। यू जी, थैंक यू। और आप कहाँ पे बेस्ड हो मैम? आई एम इन दुबई। अच्छा ठीक है। तो टीम जरा अपनी लास्ट स्लाइड को वापस से दिखा दें बिफोर वी एंड द सेशन। ओके मैम।
टीम जी, टीम प्लीज एक प्रदीप वासनिक करके आपको उस पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इनको प्लीज कनेक्ट कर लीजिए और इनको जो है फर्स्ट क्लास में आने दीजिएगा। ऐसे ही देन ही कैन डिसाइड कि भाई टू ज्वाइन द कोर्स, बिकॉज इनका जो फॉलो ऑकल्ट का जो है वो डिफरेंट मेथड है, सो लेट हिम डिसाइड कि भाई ही कैन डू दैट और नॉट। जी आप वो दिखा दें प्लीज स्लाइड लास्ट वाली, ताकि लोग नंबर्स अपना ले सकें। ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, और आज एनरोलमेंट के लिए एकेडमी मेंबर्स जो पहले हमारे साथ कोर्स कर चुके हैं 2100 है, नॉन मेंबर्स 3100 है। और ये हमारा बैंक डिटेल्स हैं, और आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टीम के साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो इसी से आज हम ये सेशन एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद। हेलो हेलो। मैम, हाँ जी। प्रदीप हाँ वार्ष्णेय जी। जी का नंबर नंबर मिल सकता है क्या? प्रदीप वासनिक जी का नंबर, हाँ आप प्रदीप वासनिक जी आप हमारी एकेडमी में नंबर दे दें अपना, और निधि जी आप एकेडमी से ले लीजिएगा। ओके, एकेडमी का नंबर मैम? यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। नहीं मैम, स्क्रीन पे तो। अच्छा, हाँ, ये पेमेंट के नीचे जो नंबर दिख रहा है वहां से। हाँ। हाँ जी, पेमेंट के ओके। नीचे नंबर, पेमेंट के नीचे भी, और यहाँ पे देखो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वो जो कोड के नीचे नंबर्स है ना दो। तो यूपीआई आईडी? नहीं मैम, यहाँ नहीं दिख रहा। अरे आपके सामने स्क्रीन है ना, उसमें नंबर है नीचे, देखो यूपीआई के नीचे एकदम नोट लिखा हुआ है, उसके नीचे दो नंबर्स हैं। अभी टीम ने बड़ा कर दिया है नंबर के लिए। अब आपको दिखा निधि जी? नहीं मैम, पीएनबी का नंबर दिख रहा है और यूपीआई बैंक का नंबर दिख रहा है, अकाउंट नंबर दिख रहा है। उसके नीचे वो आए, नंबर? उसके नीचे, और आप राइट में जाएं उसके। हाँ, इसमें ये आपके यूपीआई नंबर के नीचे जो है 798255। यस। यस। यही? करेक्ट। हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप टीम से संपर्क कर लें। जी प्रदीप जी अपना नंबर आप टीम को दे दीजिएगा, निधि को उनको वो दे देंगी। जी जी जी। बस ठीक है इतना पूछना चाहते हैं, कहाँ से जी। बोल रहे हैं प्रदीप जी, कहाँ के हैं? जी आई एम फ्रॉम नागपुर इंडिया, ओके नागपुर ओके महाराष्ट्र। ओके ओके, थैंक यू सर। आप वैसे वो गूगल से भी नाम ले सकते हैं। ओके ओके सर, आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। ओके, जी थैंक यू। चलें, तो मिलते हैं हम क्लास में। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू फॉर स्टेइंग so long with me. Thank you everybody, thank you.